हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। फ्रेंड्स, आज का जॉब अपडेट भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट कमांड के लिए निकाला जा चुका है, जैसे कि MTH, HKS, कारपेंटर और कुक के लिए। आपका यहाँ पर 10th 12th डिप्लोमा डिग्री हो चुका है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पूरी जॉब नोटिफिकेशन हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ लेते। चलो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट कमांड के लिए डिफरेंट पोस्ट निकाला जा चुका है। यहाँ पर पहला कमांड सेंटर कमांड है। सेंटर कमांड में आपका आगरा और लखनऊ का स्टेशन आता है और इसके अंदर आपको डिफरेंट पोस्ट देख सकते हो यहाँ पर। और मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ से फुल डिटेल में रीड कर सकते। और नेक्स्ट कमांड यहाँ पर साउथर्न कमांड। साउथर्न कमांड में भी डिफरेंट पोस्ट है और यहाँ पर ट्रेनिंग कमांड में और उसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड को इस फॉर्म को ऑफलाइन भरना होगा और ऑफलाइन भरकर आपको ये फॉर्म पोस्ट से आप जिस स्टेशन पर भर रहे हो उस स्टेशन का एड्रेस उसके ऊपर मेंशन करके उस स्टेशन पर सेंड करना होगा। जैसे कि मुझे अभी बेंगलुरु स्टेशन पर भरना होगा। यहाँ पर दिख रहा है उसका एड्रेस पूरा, कमांडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड IF JC नगर पोस्ट इब्बल बेंगलुरु। इस ये पूरा उसका एड्रेस है। ये एड्रेस आपको पोस्ट पर मेंशन करके इस स्टेशन पर आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि इस नोटिफिकेशन में आपको पूरा डिटेल है। आप जिस स्टेशन पर बनना चाहते हो उस स्टेशन का एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है एज रिलैक्सेशन। इसके लिए 3 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए और 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी के लिए और 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन PWD कैटेगरी के लिए। और आप देख सकते हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते। 40 इयर्स फॉर ओपन के लिए और 43 इयर्स फॉर OBC और 45 इयर्स फॉर ST एंड ST के लिए। यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल दे चुका है, वो हम देख लेते। फर्स्ट अपाउंट स्टोर कीपर। स्टोर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आपको कौन से भी फील्ड में ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स। आपको स्टोर कीपिंग अकाउंट्स में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, उसके लिए आपको 12th होना कंपलसरी है। 12th के बाद आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। और स्टोर कीपर के लिए आपका 12th चाहिए, स्टोर कीपर के लिए भी। और यहाँ पर एक एडिशनल है कि आपको यहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए, जैसा कि स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स में आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का। और कुक के लिए आपका मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मीन्स यहाँ पर आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन उसी ट्रेड में चाहिए। जैसे कि कुक में बढ़ रहे हो तो कुकिंग में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और पेंटर के लिए पेंटर्स किर, यहाँ पे आपको 10th चाहिए सिंपली। और उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन ट्रेल पेंटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको पेंटिंग में सर्टिफिकेट चाहिए। और कारपेंटर में यहाँ पर भी आपका सिंपली 10th पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा कि ट्रेड में कारपेंटर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाउस कीपिंग स्टाफ में आपका 10th सिंपली 10th चाहिए। यहाँ पर कौन सा भी आपको एक्सपीरियंस नहीं, आपका ओनली 10th कंप्लीट हो तो आप हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए भर सकते हो। और मेस स्टाफ के लिए आपका 10th चाहिए और एडिशनल पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि वेटर हो और वॉशर अप हो। और फाइनली MTS का पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए आपके पास 10th होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर पर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए वॉचमैन। एंड फाइनली यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, मोड ऑफ सिलेक्शन। इसका सिलेक्शन कैसा होने वाला है। इसका सिलेक्शन फ्रेंड्स आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा। जैसे कि रिटर्न टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो। सिंपली ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट
जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। और जैसे कि ट्रेड के लिए सिर्फ यहाँ पर सेम ही ये सिलेबस, बट ओनली वन सब्जेक्ट ऐड होता है, जैसे कि ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन का एक पॉइंट। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट, इसका लास्ट डेट फ्रेंड्स आपको उस फॉर्म को किस स्टेशन पर अप्लाई कर रहे हो उस स्टेशन पर अप्लाई करना होगा, और उस स्टेशन पर आपका फॉर्म 30 डेज़ के अंदर आपका फॉर्म उस स्टेशन पर पहुँचना होगा। फ्रेंड्स इस फॉर्म को कैसा अप्लाई करना है मैं आपको बोल चुका। आप सिंपली हैंड रिटन फिल करना होता है, जैसे कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नेम और आपका पर्सनल डिटेल होता है, उस डिटेल को अप्लाई कर कर आपको उसके ऊपर 2 फ़ोटो चिपकानी होती है। और उसके बाद आपको जिस स्टेशन पर अप्लाई करना होता है उस स्टेशन का आप एड्रेस मेंशन करके उस स्टेशन पर अप्लाई कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि आप इसे स्पीड पोस्ट कुरियर से नहीं भेज सकते। स्पीड पोस्ट और कुरियर से भेजो तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर मेंशन किया है। एक इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये देख लो। और फाइनली हम जाते हैं कि उसका फॉर्म कैसा फिलअप करें। जैसा कि ये वाला फॉर्म देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपल इसको फिलअप कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए भर सकते हो उस पोस्ट का यहाँ पर नाम मेंशन करना होगा, उसके बाद यूनिट का नाम, और पोस्ट अप्लाई फॉर वही आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, जैसे कि HKS हो, MTS हो, एक्सेट्रा। उसके बाद नेम ऑफ़ कैंडिडेट्स, यहाँ पर सिंपल आपका नेम, फर्स्ट नेम, और उसे भी ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। और यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका एज कैलकुलेशन करना होगा, ईयर्स मंथ डेज में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर कास्ट आप OBC ST SC और जनरल। और उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करो। और उसके बाद ऑथर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि टेक्निकल ट्रेनिंग, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो उसको भी ऐड कर सकते हो, डिप्लोमा वगैरह। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो उसको उसका नंबर लिख कर, उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको सीरियल नंबर लिखकर उसका एक अटेस्टेड कॉपी आप इसके साथ आपको अटैच करना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अटैच करना होगा, आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। पेज यहाँ पर आप कुछ भी फिलअप मत करो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। यहाँ तक आप ये इस लाइन तक आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना होगा, ये सिर्फ ऑफिशियल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ऑफ, ये वाला एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, ये वाला आपको ही भरना होगा। जैसा कि पोस्ट ऑफ, आपका नेम, फादर्स नेम और एड्रेस, हाउस नंबर, वो फिलअप करके यहाँ पर आपको आपका एक ID साइज इमेज पेस्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर नहीं फ्रेंड्स, एक कंट्रोलिंग ऑफिसर का सिग्नेचर है, यहाँ पर आप कुछ भी मत करो। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर किस किस डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा वो भी आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट का एक कॉपी या इसके साथ अटैच करना होगा। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का एक कॉपी, और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कास्ट, ये इतने इम्पोर्टेंट रेफरेंस। और आपका कौन सा एक्स्ट्रा भी आपके पास नॉलेज और डिग्री है तो उसका भी एक आप सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच कर सकते हो। इतना ही है फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।